प्रिय संस्कृत विद्यार्थियों, पुनः नमो नमः, नमस्कार, शुभ संध्या। जैसा कि पिछले पाठ में हमने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में पाठ पढ़ा था, हिंदी समरी भी देखी थी। अब इस वीडियो में हम उस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर अभ्यास दिए हैं उनको भी सीखेंगे। तो प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक शब्द लिख दिया है और आपको बता दिया है कौन सा प्रश्नवाचक शब्द काट के उस जगह पर आपको कौन सा शब्द रखना है, जिससे कि पूरा उत्तर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, श्री कृष्णः कुत्र राज्यम अकरोत्। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। एक वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले अव्ययों की डाली है, अव्यय किसका क्या मतलब होता है वो देखा है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्णः कुत्र राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण कहाँ राज्य करते थे। कहाँ राज्य करते थे? द्वारिकायाम, द्वारिका में। उत्तर क्या होगा? कुत्र की जगह पे आपको लिखना है द्वारिकायाम। तो श्री कृष्णः द्वारिकायाम राज्यम अकरोत्। तो समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कस्याः हठेन सुदामा द्वारिकायाम अगच्छत्। किसके हठ से सुदामा जी द्वारिका गए? किसके हठ से गए थे? अपनी पत्नी के हठ से। तो क्या उत्तर होगा? स्वपत्न्युः, स्वपत्न्युः। तो आपका उत्तर होगा कस्याः की जगह पर, कस्याः को आप काट दोगे और इसकी जगह पर आपको लिखना है स्वपत्न्युः। उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपत्न्युः हठेन सुदामा द्वारिकायाम अगच्छत्। अपनी पत्नी के हठ के कारण ही सुदामा जी द्वारिका गए। अगला प्रश्न है, स्वमित्रस्य दुर्दशां दृष्ट्वा श्रीकृष्णस्य नेत्राभ्यां किम अपतत्। अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों से क्या गिरा? क्या गिरा? तो क्या गिरा? अश्रूणि, या क्या गिरे? आंसू। क्या उत्तर हो जाएगा? किम की जगह पर, किम की जगह आप लिख लो अश्रूणि। अश्रु, अश्रूणि, अश्रूणि यानी आंसू। आंसू बहुवचन शब्द है। तो क्या हो जाएगा कि अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू गिरे। अगला प्रश्न है, गृहं गत्वा सुदामा कुटीरस्य स्थाने किम अपश्यत्। घर जाकर सुदामा ने कुटीर के स्थान पर क्या अपश्यत यानी देखा? तो क्या देखा? विशालः प्रासादम, विशालः प्रासादम बहुत बड़ा महल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गृहं गत्वा सुदामा स्वकुटीरस्य स्थाने विशालः प्रासादम अपश्यत, बड़ा बहुत बड़ा महल देखा। अगला है, सुदाम्नः पत्नी कैः सुसज्जिता आसीत्। सुदामा जी की पत्नी किन अलंकारों से, किस चीज़ों से सुसज्जित थीं? तो क्या उत्तर? कैः की जगह पर क्या लिख दोगे आप? अलंकारैः शोभनैः वस्त्रैः, यानी कि उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी अलंकार से सुशोभित और वस्त्रों से सुशोभित थीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, प्रत्ययान संयोजयत। प्रत्ययों को जोड़िए। तो ये प्रत्यय भी आप पहले व्याकरण की क्लास में पढ़ चुके हैं, पुनः दोहरा लेते हैं। दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। क्या बनेगा? दातुम। क्या बनेगा? दातुम। गृह और एक त्वा, तो क्या बनेगा? गृहीत्वा। गम तुमुन, गंतुम। क्री त्वा, कृत्वा। आनील्यप, आनीय, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ल्यप प्रत्यय वहीं लगता है जहाँ कोई उपसर्ग हो। तो क्या बनेगा? आनीय। फिर दृश्य इक्त्वा, तो क्या बनेगा? दृष्ट्वा। फिर आगम ल्यप, तो क्या बनेगा? आगत्य। यहाँ भी उपसर्ग है, उपसर्ग की वजह से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो गया। तो क्या बनेगा? आगम्य। फिर क्री धातु तुमुन प्रत्यय, तो क्या बनेगा? कर्तुम।
तो तुमुन का मतलब होता है के लिए, और इक्त्वा और ल्यप का मतलब होता है करके। कृत्वा यानी करके, गृहीत्वा यानी लेकर, आनीय यानी लाकर, दृष्ट्वा यानी देखकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा है अस धातोः लंग लकारे रूपाणि लिखत। तो आसीत, आस्ताम, आसन, ये रूप आप पीछे अपनी पुस्तक में देख लेंगे। अगला है शुद्ध संस्कृत रूपम राइट इति चिन्हेन चिन्हीकृत। शुद्ध संस्कृत रूप पर आप सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट संस्कृत, तो संस्कृत के बात पे आपको टिक लगाना है। तो भेंट का मतलब क्या होता है? भेंट का मतलब होता है उपहार, तो उपहार में टिक लगा दोगे। फिर लिखा है लाकर, लाकर यानी आनीय, आज्ञा यानी अनुज्ञा, महल यानी प्रासाद, मांगी यानी अयच्छत, अयच्छत यानी मांगी। फिर लिखा है कि मम प्रिय मित्रम इति अस्मिन् विषये पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। तो मम मित्र पर आपको अपने शब्दों में 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है, तो वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। हम सभी ने पूरे अभ्यास किए हैं। आप इन अभ्यासों को अपनी उत्तर पुस्तिका में वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप ये अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।